नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंटेबल, नॉन काउंटेबल और पॉसेसिव नाउन। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नाउन फिर से जब हम देखेंगे तो ये डिवाइड होता है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में। काउंटेबल क्या होता है? जो चीज हम लोग अपने हाथों से आराम से काउंट कर सकते हैं देखकर, तो वो होता है काउंटेबल। और वहीं हमारा नॉन काउंटेबल होता है जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अ बुक, अ हाउस, a car, an elephant, an aeroplane। यहाँ पर क्या है? हम बात कर रहे हैं एक किताब की, एक घर की, एक कार की, एक एलिफेंट और उसके साथ एक एरोप्लेन की। और जब हम लोग काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए, एन, द, फ्यू, मैनी वर्ड्स का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और वहीं जब हम लोग नॉन काउंटेबल की बात कर रहे हैं, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हो गया रिवर, वाटर, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, डेटा, बिजनेस, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोग आराम से मतलब कैसे भी काउंट नहीं कर सकते हैं, वो होता है हमारा नॉन काउंटेबल। अभी हम लोग चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव 5 पेन। मेरे पास 5 कलम है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ है कि हमें पता है कि हमारे पास 5 पेन है जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर 3 बेस्ट फ्रेंड्स। हम 3 खास दोस्त हैं। यहाँ पर हमने देखा है 3 काउंटेबल। काउंटेबल है हमारे 3 कि हमारे पास 3 है जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई हैव गॉट सम रुपीज। मेरे पास कुछ रुपए हैं। यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा सम। सम मतलब कुछ, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो हो गया हमारा सम रुपीस। तो ये हमने देखे एग्जाम्पल काउंटेबल के। अभी हम लोग चलते हैं नॉन काउंटेबल पर। नॉन काउंटेबल हो जाते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राइस हो गया, शुगर हो गया, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, हैप्पीनेस। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक सेंटेंस के हिसाब से देख लेते हैं। अ बोतल ऑफ वाटर, एक पानी की बोतल। पानी हर जगह होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग उसको किसी फॉर्म में लिया है। जैसे हमने एक बोतल के अंदर भरा है और उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं कि एक बोतल है जिसमें पानी भरा है। यहाँ हम लोग पानी को नहीं बोल रहे कि 3 वाटर 2 वाटर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
दिस न्यूज़ इज वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर है यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने बोला है न्यूज़ को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग ने न्यूज़ को बताया है जो हमारा नॉन काउंटेबल है। और उसके बाद देखा जाएगा कि हमारा जो नाउन होता है ना वो डिवाइड हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है जब हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं वो होता है सिंगुलर, जहाँ पर हम लोग उसको ए या फिर एन के हिसाब से लिखते हैं। और वहीं बोला जाएगा प्लूरल। प्लूरल हो जाता है जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है वो प्लूरल में काउंट होती है। यहाँ पर जैसे हमारा एग्जाम्पल है बुक। बुक को प्लूरल में बोला जाएगा बुक्स। यहाँ पर एस हमारा जुड़ गया। वैसे पेन, पेन के बाद हमारा आ जाता है एस तो वो पेन्स हो जाता है। बेड का हो जाता है हमारा बेड्स। तो पोटैटो का क्या होता है, पोटैटो का हो जाता है ई एस। हमारा लास्ट में इसमें जुड़ता है ई एस, जैसे कि हो जाता है पोटैटोस ई एस। वही हमारे टोमेटो में भी ई एस जुड़ जाता है। और चर्च लिखा है तो उसमें हो जाता है चर्चेस ई एस। तो यहाँ हमने नोटिस किया है कि हम लोग जब प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो किसी किसी वर्ड में हम एस जोड़ते हैं और किसी किसी वर्ड में हम लोग ई एस जोड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉसेसिव नाउन। पॉसेसिव नाउन क्या होता है, पॉसेसिव नाउन होता है जहाँ पर हम लोग एक वर्ड का एपोस्ट्रोफिक के हिसाब से लिखते हैं। जहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे कैट को हमने लिखा है कैट्स, अनीता अनीतास, फ्रेंड फ्रेंड्स, ही इज, इट इज, टुडे is my cat's birthday। आज मेरी बिल्ली का जन्मदिन है। यहाँ पर हमने बताया है बर्थडे मतलब जन्मदिन किसका, बिल्ली का। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है जन्मदिन है वो बिल्ली का, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं पॉसेसिव नाउन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अर्चनास पेन। यह अर्चना का कलम है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के हिसाब से होता है कि अर्चना जो एक लड़की है उसका पेन है, उसका कलम है, तो ये होता है अर्चनास पेन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।